साथियों, आवाज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम बस्ती लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लवकुश पटेल जी हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हम आवाज़ इंडिया टीवी से हैं और इस लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो भाजपा से जो सांसद है द्विवेदी जी, वो भी चुनावी मैदान में खड़े हैं, आप भी खड़े हैं और समाजवादी पार्टी से भी उम्मीदवार खड़े हैं। क्या लगता है किस तरीके से समीकरण बन सकते हैं और बहुजन समाज पार्टी का क्या रणनीति होगी? देखिए, समीकरण क्या बनाएँगे आप? दोनों लोगों को जनता 10 साल, 20 साल, 25 साल से देख चुकी है। जी। सबकी करनी कथनी में कितना फ़र्क है, ये हुँ, जनता जानती है और 10 साल से इनको देखी है, 25-30 साल से उनको भी देखी है। हुँ। तब ये जनता को तय करना है, बाकी हम लोग अच्छा लड़ रहे हैं, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं, ठीक है? नहीं। भीड़ देख के देखिए, बहुत नहीं, अच्छे तो से लड़ भीड़ रहे तो हैं। है आपके समर्थन में, भीड़ तो जुटी हुई है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन वादे कर रहे हैं, न्याय की गारंटी दे रहे हैं, आज द एक जी। आप लोग खुद समझदार हैं गुरुजी, हुँ, ये बताइए आज तक पुराने वादे पूरे हुए? हुँ, इनका समय का पहला वादा यही था हुँ, कि प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और उसी के वादे कर रहे हैं। उन्होंने उस वादे को पूरा किया, हुँ, समाजवादियों ने, हुँ। और उसके बाद उसी को बचाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। चूतिया बनाया जा रहा है और कुछ नहीं, आप लोग आगे रहिए बस। ठीक है? जी। आप भैया तो इस तरीके से है कि इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जनता तय करेगी कि लोकसभा में जो समीकरण है वो किस हिसाब से बन रहे हैं। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। साथियों, आवाज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम बस्ती लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर बहन जी की बहुत बड़ी रैली हुई है। जनसभा को बहन जी ने संबोधित किया है। हमारे साथ में संत कबीर नगर से जो प्रत्याशी है, भाई साहब जो है वो खड़े हैं और सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। और इस समय पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन अपनी तरफ कोशिश कर रहा है चुनाव लड़ने की। भाजपा 400 पार का नारा लगा रही है और बहुजन समाज पार्टी भी पूरे ताकत से जोर से लगी हुई है। क्या समीकरण बन सकते हैं और क्या रणनीति होगी? रणनीति पे कोई काम नहीं होगा, हुँ, ठीक है? हुँ, जैसे आपने कहा कि ये गठबंधन और हुँ, भाजपा 400 पार कर रही है, हुँ, तो पहले उस पे आइए समीकरण पे, हुँ, समीकरण पे बात करिए। जी, बसपा में हुँ, सर्व समाज का वोट है, हुँ, दलितों का, मुसलमान का। हुँ, अगर हर लोकसभा में देखा जाए तो सबसे तगड़ा वोट उनका है, हुँ, तो उसको कहते हैं महागठबंधन। हुँ, गठबंधन छोड़ दीजिए, संत कबीर नगर की बात करिए तो जो गठबंधन का प्रत्याशी लड़ रहा है, उसके पास खुद का वोट नहीं है, गठबंधन का वोट कहाँ से आ जाएगा? हुँ, कांग्रेस का वहां वोट ही नहीं है, हुँ, तो कहाँ से वो गठबंधन में लड़ पाएगा? हुँ, संत कबीर नगर का समीकरण साफ साफ चिल्ला रहा है कि 6.5 लाख मुसलमान वोटर है, 4.5 लाख दलित वोटर है, हुँ, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ हो रही, और अन्य वर्गों का भी उसमें विश्वास है, हुँ, क्योंकि बसपा ने हर समाज को, हर वर्ग को जो है सम्मान दिलाया और रोजगार दिलाया। और संत कबीर नगर जो हमारा लोकसभा जिला हुआ है, वो बहन जी ने जब उसको जिला बनाया ना, तो उसमें बहुत सारा विकास किया, हुँ, लेकिन जैसे ही दूसरी सरकार आई, हुँ, वो विकास खत्म कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज है, हुँ, संत कबीर नगर को छोड़ दिया। हुँ, क्यों पिछड़ा बना के छोड़ रहे हो मेरे जिले को? हुँ, ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि गलती से हम लोगों ने दूसरा बाहरी वहां से सांसद और जनप्रतिनिधि चुन हुँ, लिया। हुँ। तो आज जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है और उन लोगों को 25 मई को वोट डाल के 4 जून को रिजल्ट होके वो लोग सब बाहर अपने अपने घर चले जाएंगे। बस आप इंतजार करिए। लेकिन सर, एक मुद्दा ये भी है कि 5 न्याय की गारंटी राहुल गांधी और अखिलेश यादव देते फिर रहे हैं। कल उन्होंने 10 किलो राशन भी जनता को देने की बात कही है। ऐसे में क्या हो सकता है? ऐसा में कुछ नहीं हो सकता हुँ, है। जितने वर्ग लोग जो भाजपा को रोकने की कोशिश कर रहा है, हर समाज त्रस्त है, हर हुँ, जाति बिरादरी त्रस्त है हुँ, भैया, हुँ, तो हम उनको वोटवा दे के फिर उन्हन चला जाइए भाजपा में। हुँ। वो तो पैसा लेके बैठी है ना खरीदने के लिए। अच्छा। हाँ, इसलिए बसपा के विचार और नीतियों के लोग लगे हुए हैं, हुँ, और पूरे इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ से हम लोग 80 का 80 सीट निकाल रहे हैं हुँ। और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का पूरा हम लोग संकल्प ले चुके हैं। तो मुस्लिम समाज बसपा के साथ में है? पूरा पूरा उत्तर प्रदेश का क्या, जहाँ जहाँ भी हम लोग लड़ रहे हैं, जिस स्टेट में लड़ रहे हैं, हुँ, वहाँ मुस्लिम समाज और हर हुँ, वर्ग के लोग साथ हैं, हुँ, क्योंकि अब इनको हुँ, कुर्सी से हटा देना ही बेहतर होगा, हुँ, वरना कोई हुँ, कोई ऐसी जात बिरादरी नहीं होगी हुँ। जो भूखी न रहे, वो बिना मतलब रोजगार के न रहेगी। आप देख लेना।
तो ये जो इंडिया गठबंधन वाले हवा चला रहे हैं कि संविधान खतरे में है, बाबा साहब का जो लिखा हुआ लोकतंत्र इस देश को दिया गया है वो खतरे में है और उसको बचाने की पूरी कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है, ऐसे में जनता ने क्या सोचना चाहिए? अरे भैया, पहले तो खुदे भाजपा के चक्कर में बचे हुए हैं। अच्छा। हमारे बेचारे जितने मुस्लिम नेता हैं, आजम खान साहब, इरफान सोलंकी साहब, उनकी आजम खान साहब की बीवी अब्दुल्ला साहब, जो विधायक नाहिद हसन, ये लोग तो जेल में है हमारे। तो सपा में ही तो थे। हमने तुमको भर भर के वोट दिया, तुमको भर भर के वोट दिया और जेल कौन गया? हम लोग गए और तुम बचे रहे क्योंकि तुम भाजपा की बी टीम हो। आपकी वो जो मुलायम सिंह जी की बहू थी अर्पणा यादव, वो भाजपा में है, और उनकी साढ़ू वाली संध्या यादव, थोड़ा जानकारी बढ़ाइएगा, जानकारी बढ़ा के बात करिए कि ये लोग बचे क्यों हैं, और सारे मुस्लिम नेता हमारे जेल में। हवा सिर्फ कुछ जो है मीडिया वालों को पैसा खरीद के वो बनाया जा रहा है, क्योंकि भाजपा को ये पता है कि वो जीत नहीं सकती बसपा से कभी। बसपा का पिछला रिकॉर्ड उठा के आप देख लेना कि दूसरे नंबर पे ही बसपा रही है, ऐसा समीकरण है, और ये कहीं कहीं नामो निशान नहीं है इनका। ऐसा इसलिए भैया किया जाता है कि कमजोर को उससे लड़ाया जाता है, क्योंकि कमजोर रहेगा नहीं कि जनता हमारी भ्रमित हो जाए। तो इस बार कतई भ्रमित होने वाले नहीं है कोई, न जनता न हम लोग। और जहां तक संविधान की बात ये कह रहे हैं ना, जो संविधान इनको ये ऐसी बात कहने बोलने का अधिकार देता है कि संविधान बदल देंगे, तो हमारे ऐसे नौजवान, सैकड़ों नौजवान इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे मोर्चा लेके। ये उसका संविधान का सा नहीं बदल पाएंगे, विश्वास दिलाता हूं इस जनता को। अगर आप सांसद बनते हैं जी, तो आपके क्षेत्र के लिए क्या ऐसे काम करेंगे जिससे जनता और इस देश का भला? देखिए, अगर जनता हम पे पूर्ण विश्वास कर चुकी है और कर रही, ठीक, पहली बात जो हमारे घर में समस्याएं हैं, हम और नदीम साहब ने वहाँ पे जन जन तक पहुँच के उनकी समस्याएं सुनी है और खुद देखा कि सबसे बदहाल व्यवस्था जो है चिकित्सा की है। तो सबसे पहला काम, क्योंकि हर घर में बीमारी फैली है, वहाँ के लोग जब गोरखपुर रिफर या लखनऊ रिफर किए जाते हैं तो उनका सैकड़ों हजारों रुपया लग जाता है बीमारी आजारी में। तो सबसे पहला काम यही किया जाएगा। फिर शिक्षा में कि जो हमारे बच्चे बाहर जा के बेचारे लाखों रुपया दे के पढ़ते हैं, वो ना जाए वहाँ पे, उनकी व्यवस्था यहाँ किया जाए। उसके बाद एक समाज है बुनकर समाज, उसकी वहाँ कताई मिल चलती थी, हमारी बसपा ही की सरकार में चलाई गई थी, उसको तुमने बंद करने का काम किया। और किसानों की अगर बात कर दी जाए तो गन्ना रेट इस समय कितना सस्ते में ये खरीद रहे हैं, मजबूर में जो है किसान वो हुआ। तो सबसे पहले इन लोगों को सबके लिए यही काम किया जाएगा जिस दिन होगा। और संसद भवन में सैयद नदीम अशरफ साहब अपनी आवाज बुलंद करेंगे हम लोगों के लिए, और ये वादा करता हूँ न संविधान से छेड़छाड़ कर पाएंगे न हमारे देश से। तो बेशक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अशरफ साहब थे जिन्होंने कहा कि संविधान का स भी बदलने नहीं दूंगा। और